नदी के माध्यम से पूरा कंटेनर मूवमेंट की जो बात की गई है, मुझे खुशी है कि मेरे चुनाव क्षेत्र पटना में भी एक बनने वाला है, वाराणसी से लेकर पटना तक, तो अच्छी बात है ना। तो मैं अखिलेश यादव को कहूंगा कि एक बार अपनी इकोनॉमिक टीम को कहें कि थोड़ा इस पूरे बजट को उनके सामने प्रस्तुत कर दें। मुझे लगता है कि अगर ईमानदार आदमी वो है, मैं मानता हूं, तो अच्छा लगेगा उनको इस बजट को पढ़ करके। अरे ममता बनर्जी को आप ईमानदार मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, इट इज अ गार्बेज ऑफ लाइज, जो भी वेस्ट बंगाल के लिए कहा जा रहा है। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले और मोदी सरकार बंगालियों को बांग्लादेशी समझते हैं, इसीलिए बंगाल का एक बार नाम भी नहीं लिया। मतलब क्या है ये, देश का बजट है कि प्रदेश का बजट है? अब गार्बेज ऑफ लाइज, इतनी कड़ी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती है सौरभ बाबू। तो ये ममता जी को उनकी सोच होगी। अगर देश का विकास होगा तो बंगाल का होगा कि नहीं होगा? ये जो पूरा कॉरिडोर आ रहा है, ये जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, आज जो सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या इस बंगाल में नहीं आएगा क्या? आप मुझे बताइए ना। ये पूरे पूर्वी भारत के विकास में बंगाल आता है कि नहीं आता है? तो मैं ममता जी को एक ही बात कहूंगा कि ये भारत का बजट है, जिस भारत में बंगाल भी आता है। जो बंगाल ठीक से नहीं अभी तक काम कर रहा है, तो अब उसको ठीक करने के लिए चुनाव आ रहा है, तो भाजपा जीतेगी और बंगाल में भी बजट के लाभ को पहुंचाएगी। सर, एक चीज हम लोग पिछले कई वर्षों से नोटिस कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए जो सरकार को खर्च करना है, उसके लिए तो वो पूरी तरीके से तिजोरी खोल के रखती है। 10 लाख करोड़ एक बार हुआ था, तो हुआ कि इतना इतना बड़ा मूव किया गया है। आज वो 12.2 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ निजी निवेश आए, एफडीआई आए, ये यहां थोड़ी सी हमको जो है कसर लगती है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपसे फिर इसका जवाब दूसरा दूंगा। 2 लाख करोड़ था एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2014 में। आप 10 लाख करोड़ से बहुत खुश थे, अब 12 लाख करोड़ हो गया है। तो भारत सरकार बजट से 12 लाख करोड़ खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपकी क्या समझदारी है इन्वेस्टमेंट को लेकर के? आज पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत से फ्री ट्रेड करने को क्यों इतने उत्सुक हैं? मैं गया था अभी यूरोप में, ऑपरेशन सिंदूर में, भारत के सांसदों के डेलीगेशन को लीड कर करके। क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या बेल्जियम, क्या इटली, क्या इंग्लैंड, क्या डेनमार्क, हमें भारत से इकोनॉमिक रिश्ते बढ़ाने हैं। आप नहीं हो तो हमसे अलग से फ्री डील कर लीजिए। मैं कहा नहीं, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेल्जियम में मैं गया था, तो यूरोपियन कमीशन में गया था, जो लोग आए थे उनसे मुलाकात भी हुई थी, अच्छा लगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बड़ी डील हो रही है, $1 ट्रिलियन की संभावनाएं हो रही हैं, तो ये क्या देश के लोग हैं, क्या यूरोप के लोग, कि विदेश के लोग हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है कि पूरी दुनिया भारत से बिजनेस करने के लिए उतावली है। यही शब्द मैं कह रहा हूं, मदर ऑफ ऑल डील चाहिए।